जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसी को उनके एक बहुत ही अद्भुत भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे ऐसे अद्भुत भक्त हैं, शायद उन्हीं के लिए या उन जैसे भक्तों के लिए ही भारतेंदु जी ने लिखा है, इन मुसलमान हरि जनन न पर कोटिक हिंदू वारिये। जी, तो आज हम एक मुसलमान भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। अद्भुत भक्ति थी उनके हृदय में। ठाकुर जी ने खूब कृपा की उन पर। उनका नाम है भक्त काले खां जी। तो भक्त काले खां करौली में रहते थे। करौली नगर की स्थापना महाराज अर्जुन देव जी के शासनकाल में हुई थी। इनके चारों ओर बना लाल पत्थर का विशाल परकोटा था, जो उस समय इसके वैभव का प्रतीक देता था। सन 1787 में राजा गोपाल सिंह जी के शासन काल में जयपुर में एक अद्भुत घटना घटी। ठाकुर जी पधारे वहां पे। सनातन गोस्वामी जी के पूजित श्री विग्रह मदन मोहन जी यहाँ करौली में आके बस गए, जिससे करौली अब पुण्य तीर्थ के रूप में जाना जाने लगा और यहाँ पे भक्ति की मंदाकिनी का अवतरण हो गया। यहाँ पे जाति पाति की सब कृत्रिम दीवारें ढह गई और ये हुआ ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा। मुसलमान हो या हिंदू, सब पे अपनी मोहिनी चला दी इन्होंने। मदन मोहन जी के दिव्य आकर्षण से तो कई मुसलमान इनके भक्त बन गए। उन्हीं में से एक हैं हमारे आज के भक्त श्री ताज खां जी। तो ताज खां जी कचहरी में चपरासी थे। वहीं पास में ही कचहरी थी जहाँ पे चपरासी का काम करते थे, पेपर्स इधर उधर करना और यही सब। और मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे मुसलमानों की एक बस्ती थी, वहीं आप रहते थे। आप हृदय के बहुत सरल थे, सीधे थे, निष्कपट स्वभाव के थे। परिवार में अकेले आप ही थे, तो इसीलिए निष्कपट निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी की तो रीति है ही, तो बस इनका वही निष्कपट चित ठाकुर जी को भाग और ठाकुर जी ने इनमें अपनी मोहिनी डाल दी। अब आप बहुत सदाचारी थे, नित्य प्रति नमाज पढ़ते थे। देखा जाए तो एक सच्चे मुसलमान थे आप। और हिंदू अगर जाने तो बहुत सदाचारी व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे। इसलिए हिंदू भी आपसे बैर भाव नहीं रखते थे, आदर ही करते थे आपका। और मुसलमानों में भी आदर था, क्योंकि आप अधिकतर समय कलमा कुरान नमाज पढ़ते रहते थे, सच्चे मुसलमान थे। तो इसीलिए दोनों जगह आपका बहुत आदर था। लेकिन एक समय ऐसा हुआ, कचहरी में आप काम कर रहे थे, तो वहीं से कचहरी से कोई संदेश मदन मोहन जी के गोसाई तक भेजना था। तो अब आप चपरासी थे, तो आपको संदेश दिया गया कि जाकर गोस्वामी जी को दे आइए। अब आप मुसलमान थे, आपका प्रवेश तो निश्चित था मंदिर में। तो आप लेकर गए और ड्योरी पे पहुंचे और वहीं ड्योरीदार को आवाज लगाई, कहा कि संदेश है गोस्वामी जी के लिए, ले लो। लेकिन ड्योरीवान पता नहीं कहाँ गया हुआ था। आप देख रहे थे, इधर उधर आवाज लगा रहे थे। लेकिन वहीं एक गर्भगृह की कोई खिड़की खुली हुई थी। वहां एक खिड़की थी, जिससे कभी ठाकुर जी को हवा चाहिए हो तो खिड़की खोल दिया जाए, या ऐसे कोई भक्त हो जो मंदिर में अभी प्रवेश नहीं कर पा रहे, सूतक पातक लगे हो, तो वहां से कभी कभी दर्शन हो पाए। तो ऐसी एक खिड़की खुली हुई थी। अब जब आप इधर उधर देख रहे थे तो उस खिड़की पे आपकी नजर पड़ी और वहां से मदन मोहन जी की छवि आपको दिखाई दी। अब ठाकुर जी तो, जिनका मन चुराना चाहे तो कितनी ही देर लगे उन्हें ये काम करने में, एक झलक में ही चित्त चुरा लिया ताज खां जी का। अब तो वे अपलक उनकी ओर देखते ही रह गए। कैसी सुंदर माधुरी थी उनकी। माथे पे मोर मुकुट सुंदर प्रकाश रहो, कौन कहे सुघराई वक्र बनी मोहन की, सुंदर कपोलन पे छिटक रही काली लट, मत मनिहारी प्यारी लागे अति सोहन की, गंगा दत्त धारे गिरधारी गल सुंदर अति, मोतिन के हार बिलसत धुति जोपन की, पाए अंग श्यामा बिराजे अंग दाय ललिता,
मन अटकायो ऐसी मूर्ति मदन मोहन की। इसी माधुरी छवि पे तो बिक गए ताज खां जी। एक झलक ही काफी थी। अब तो मन सदा उस मूर्ति में, ठाकुर जी में ही अटक कर रह गया। ऐसा लगा उन्हें इतने दिन तक कलमा कुरान नमाज पढ़ने का फल मिल गया हो। यही थे जो चाहिए थे। तो अब इतने में तो ड्योरीवान आ गया, संदेश दिया उनको। अब तो ड्योरीवान ने संदेश दिया तो विदा किया आपको, लेकिन अब आप जाएं कैसे? ठाकुर जी ने चित चुरा लिया है, जाना तो पड़ेगा। तो अब जाते जा रहे हैं, लौट लौट के बार बार मदन मोहन को देखते जा रहे हैं, बार बार मुड़ मुड़ को देखे जा रहे हैं। क्या हो गया, इनसे तो दूर जाया ही नहीं जा रहा। लेकिन जैसे तैसे कचहरी की ओर वापस प्रस्थान किया। लेकिन अब कचहरी में हो, चाहे घर में हो, चाहे मस्जिद में हो, उन्हें तो हर जगह मदन मोहन ही जी दिखाई दे। उनका मन तो वहीं लगे, आंखें बंद करे तो मदन मोहन जी, आंखें खोले तो मदन मोहन जी। ताज खान जी का मन तो अब मदन मोहन जी की घुंघराली अलकों में ही उलझ के रह गया। निकले तो कैसे निकले वहां से? वहां जो एक बार उलझ गया वो तो वहीं का होके रह गया। नारायण ब्रजचंद्र के रूप पयो निधि माही, डूबत बहुते एक जन उछरत एको नाई। नारायण जी कहते हैं कि ये जो ब्रजचंद्र है, मदन मोहन जी है, ये ऐसे समुद्र है ना कि इनमें डूबते तो कईयों को देखा है, लेकिन इनसे उभरते भी किसी को नहीं देखा। वही हाल हुआ ताज खां जी का। डूब गए मदन मोहन जी के ध्यान में। हर समय अब मदन मोहन जी की छवि ध्यान रहे। खाते पीते सोते जागते, कचहरी का काम करते, नमाज पढ़ते, केवल वही ध्यान में रहे। मदन मोहन जी की मधुर स्मृति में उन्हें एक अलौकिक रस का आस्वादन होने लगा। हर समय उसी का पान करे, नेत्र हमेशा डबडबाए से रहने लगे। उनको देखने के लिए अब व्याकुल रहने लगे। अब किसी न किसी बहाने से आते रहते, खिड़की में से एक झलक पाने के लिए तरसते रहते। अब ऐसा जरूरी तो नहीं हर बार खिड़की खुली ही हो। खिड़की खुली हो तो बहुत प्रेम से दर्शन करें और तुरंत चले जाएं कि किसी को पता ना चल जाए हमारी प्रीति के बारे में। लेकिन यदि खिड़की बंद हो तो व्याकुल हो जाए, छटपटा जाए, सोचे कि अब कैसे खिड़की खुलेगी, कब खुलेगी। वहीं घूमते रहे, कभी देखते रहे, कभी जाना चाहे लेकिन पैर रुक जाए कि नहीं शायद खुल जाए, एक बार दर्शन हो जाए, एक झलक मिल जाए। तो अब तो यथासंभव उनकी हर एक झांकी का रोज दर्शन करते। बहुत देर तक अब ड्योढ़ी पे खड़े रहते, एक टक मदन मोहन जी की ओर निहारते रहते। मदन मोहन जी की लेकिन छवि में ऐसा क्या था कि एक बार दर्शन करने से ऐसी स्थिति हो गई ताज खां जी की? क्या ये सच में संभव है? क्योंकि जाने कितने ही लोग आज भी जाते होंगे करौली, मदन मोहन जी के दर्शन करते होंगे, उनकी प्रत्येक छवि का दर्शन करते होंगे, लेकिन ताज खां जी जैसा प्रेम तो समय नहीं जगता। ऐसे प्रेम के रंग में तो सब नहीं रंगते। तो ऐसा क्या स्पेशल था? तो स्पेशल तो बहुत है ताज खां जी। विशेष गुण थे उनमें जिनके कारण ऐसे रंग गए मदन मोहन जी के रंग में। विशेषता ये थी कि उनका हृदय शुद्ध था। उन पर काम, क्रोध, लोभ आदि की परत नहीं जमी हुई थी जैसे साधारण लोगों की हृदय पे जमी रहती है। इसलिए तो अपने हृदय में हम ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कपट इतना होता है, परतें इतनी जमी होती है कि ठाकुर जी नहीं दिखते, ठाकुर जी का रंग नहीं चढ़ पाता। लेकिन ताज खां जी का हृदय तो एकदम साफ स्वच्छ था, ठाकुर जी का रंग तुरंत चढ़ गया उन पे। और जैसे कभी मीराबाई जी को गिरधर गोपाल की एक छवि दर्शन करते ही प्रेम हो गया, ऐसे ही ठाकुर जी साक्षात ही दिख रहे थे, उन्हें विग्रह नहीं दिख रहे थे, एक छवि से ही प्रेम हो गया। अब तो उनके हिस्से में केवल अश्रु ही बचे, विकल हो, व्याकुलता बढ़े, रात रात भर रोए, यही सब बचा। दर्शनों की व्याकुलता रहे, नैन तरसते रहे दिन भर। अब तो नैन भीगे ही रहे ठाकुर जी की याद में। नारायण स्वामी जी कहते हैं ना कि प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है,
इतने आसान नहीं है। इसमें केवल विकलता है, मूर्छा है, रोना है, सिसकना है, और कुछ प्राप्त नहीं होता इसमें। नारायण घाटी कठिन, जहाँ नेह को धाम, बिकल मूर्छा सिसकबो, यह मग के विश्राम। तो अब ताज खां पे भी यही बाधाओं का, विघ्नों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो उनका रोना सिसकना आरंभ हो गया। मुसलमान भाई उन्हें अब काफिर समझने लगे, क्योंकि अब तो धीरे धीरे चर्चाएं हो गई। कब तक छुप पाता ये प्रेम, क्योंकि अब तो एक घंटों ड्योढ़ी पे खड़े रहते, दर्शन करते, कब तक नहीं पता चलता किसी को। धीरे धीरे सबको पता लग गया। मुसलमान तो बहुत खफा हो गए कि ये तो काफिर हो गया है। और जब हिंदुओं को पता लगा, गोसाई जी को पता चला, वे भी बहुत गुस्सा हो गए कि ये क्या बात है, ये मुसलमान यहाँ क्यों आता है, हमारे ठाकुर जी के दर्शन क्यों करता है। अब तो ड्योढ़ी बान को आदेश दे दिया कि इसको यहाँ टिकने नहीं दो, बंद कर दो इसके लिए ड्योढ़ी, प्रतिबंध लगा दो इसके दर्शन करने पे। तो अब उनका वहां जाना बंद हो गया, लेकिन खूब रोते जाते कि भैया एक बार दर्शन करने दो, फिर नहीं आऊंगा, एक दिन में बस एक बार देखने दो, हमारे प्राण नहीं रहेंगे इनको देखे बिना। लेकिन ड्योढ़ी बान वे तो आदेश से बंद। नहीं, गोसाई जी ने मना किया है, क्या करोगे तुम यहाँ के, जाओ अपने वहां वापस, ये हिंदुओं का मंदिर है, यहाँ तुम्हारा प्रवेश वर्जित है, नहीं जा सकते। अब तो जब ये जिद करने लगे, तब तो ड्योढ़ी बान ने धक्का दे के इन्हें बाहर निकाल दिया, एक कदम भी नहीं रखने दिया, एक झलक भी नहीं लेने दी। अब इससे तो ये बहुत मर्माहत हो गए, बहुत दुखी हो गए। ठाकुर जी के बिना कैसे जिए, एक झलक भी नहीं मिलेगी अब, ये सोच सोच के बहुत दुखी हो गए। अन्न जल सब छूट गया इनका। 3 दिन तक अन्न जल के बिना पड़े रहे, कभी मूर्छा में बेसुध रहे, कभी मदन मोहन की याद में रोते रहे, सिसकते रहे, खूब रुदन किया। लेकिन क्या करें, सोचे कि ठीक ही तो है, हिंदू गलत तो नहीं। मुसलमानों ने कितना अत्याचार किया, कितने मंदिर तोड़े, कितना धोखा दिया इन्हें। तो यदि मंदिर में हमारा प्रवेश निषिद्ध है तो ठीक ही तो है, हमारा खान पान आचार विचार कुछ तो शुद्ध नहीं, हम है ही नहीं इस लायक जो ठाकुर जी के दर्शन कर पाए। तो गलती उनकी तो नहीं, गलती तो मेरी है, मेरे ही पाप है जो मुसलमान बन के आया। मैं खूब रोए, दिन भर ठाकुर जी को पुकारे, अश्रुपात करे, लेकिन ठाकुर जी, उनसे कैसे देखा जाए इतना प्यारे भक्त का ऐसा रुदन, ठाकुर जी से नहीं रहा गया। यदि भक्त भगवान के लिए व्याकुल होता है तो भगवान भी तो अपने भक्त के लिए व्याकुल होते हैं। तो वही हुआ, यदि वहाँ ताज खान रो रहे थे, ठाकुर जी के दर्शनों के लिए व्याकुल थे, तो यहाँ हमारे ठाकुर जी भी तो व्याकुल थे, वे भी तो विकल थे ताज खान को देखे बिना। उनकी विकलता सामने आई एक बार एक घटना से। अब रात्रि के समय परंपरा ऐसी है कि ठाकुर जी के पलंग के पास अमनिया थाल रख दिया जाता है, खूब सारा भोग प्रसाद उसमें, जिससे कि उसमें तुलसी जी नहीं छोड़ी जाती, जिससे ठाकुर जी को रात में कभी भूख लगे तो पा पाए। यदि तुलसी जी छोड़ देंगे तो तभी पाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो अमनिया रखा जाता है बिना तुलसी जी छोड़े, कि ठाकुर जी को जब भूख लगे अपनी इच्छा से वे पा ले। लेकिन ठाकुर जी को भूख लगे कहाँ, ठाकुर जी का भक्त तो रो रहा है, पूरी जगह 2 ही लोग तो जाग रहे हैं, एक ताज खां और एक हमारे ठाकुर जी। इन्हें भी नींद ना आए, क्योंकि ताज खां नहीं सो रहा, वो रो रहा है। तब तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया, सोचा आज ही ताज खान के पास जाऊंगा। उन्होंने अपने वही चांदी की बड़ी सी थाल को उठाया और मंदिर के टहलुआ का वेश बनाया। टहलुआ जो रात को साफ सफाई करते हैं, मंदिर की सारी सेवा आदि करते हैं, उन्हीं का वेश बनाया और पहुंच गए ताज खान के घर। मध्य रात्रि का समय था। अब ताज खान तो सोए नहीं थे, वे तो रो रहे थे। तो ठाकुर जी ने अब दरवाजा खटकाया। ताज खान बाहर निकल के आया, सोचा कि इतनी रात को कौन आया। गेट खोल के देखा तो एक छोटा सा बालक, बहुत सुंदर बालक, हाथ में बड़ी सी चांदी की थाल। कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें भय नहीं लगा, चारों ओर सन्नाटा है, अंधकार है, तुम यहाँ आ गए, कौन हो तुम। तब तो ठाकुर जी ने जो टहलुआ के वेश में थे आगे बढ़े, कहा गोसाई जी ने प्रसाद भेजा है आपके लिए।
और कहलवाया है कि कल श्रृंगार आरती के समय आप अवश्य आना, कोई आपको रोकेगा नहीं। और आते समय ये थाल ले आना, प्रसाद पाओ, आराम से सो और सुबह मदन मोहन जी के दर्शन करने आओ। आज से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अब तो ताज कहाँ तो सुन के अवाक कि ये क्या हुआ, ये क्या संभव है या स्वप्न है। उनके अंग अंग में आनंद की लहर दौड़ पड़ी कि कौन है ये छोटा सा प्यारा सा इतना सुंदर बालक, सामने रंग का। एक तो टहलुए को ही देखते रह गए, मधुर मुस्कान, अद्भुत स्वरूप और इतना सुंदर प्रसाद लाया। गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन हो कैसे सकता है, कल तो मुझे वहां से बाहर निकाला धक्के देके, आज मुझे बुला रहे हैं। उन्हें तो विश्वास ही ना हो। तब तो टहलुआ से ही पूछा, क्या सच में गोसाई जी ने तुम्हें भेजा है? तुम सच कह रहे हो? क्या मुझे मदन मोहन जी के दर्शन हो पाएंगे कल? टहलुआ ने कहा, हाँ हाँ, उन्होंने ही तो हाल भेजा है, कहा है कल दर्शनों को आना, जरूर आना तुम। और अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए वो टहलुआ तो चला गया। अब ताज खान के लिए तो वो टहलुआ भी एक रहस्य था, क्योंकि मंदिर में तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन जो भी था, अद्भुत संदेश लेकर आया था। अब तो आनंद ही कोई सीमा ही नहीं रही। खूब प्रेम से प्रसाद पाया, प्रेम अश्रु बहाए, लेकिन मन में यही उहापोह कि क्या सच में विश्वास करने योग्य है ये सब, कि ठाकुर जी का प्रसाद मेरे लिए आए गोस्वामी द्वारा। कितने ही प्रश्न थे जो उस समय ताज खान जी के हृदय में उठ रहे थे, लेकिन फिर भी 3 दिन से भूखे थे, ठाकुर जी का प्रसाद सामने था तो प्रेम से पाए जा रहे थे। यही सब सोचे जा रहे थे कि क्या सच में कल दर्शन हो पाएंगे ठाकुर जी के। कितने दिनों से व्याकुल थे उनके दर्शनों के बिना। कैसे दर्शन होंगे, कैसा लगेगा, क्या सच में दर्शन होंगे या स्वप्न है, ये समझ नहीं पा रहे। प्रसाद पूर्ण पाया और उसके बाद थाल को 2 मांझ के रख लिया। नींद तो आनी ही कहाँ थी उन्हें, बस वही सब सोचते विचारते अश्रुपात करते पड़े रहे। लेकिन यहाँ ठाकुर जी ने तो एक लीला और करी। अभी जो ताज खान जी के पास आए थे, उसके बाद वे गोसाई जी के स्वप्न में जा पहुंचे और उनको जाकर बताया, ताज खान भूखा पड़ा था, जब से तुमने उसे धक्का देके निकलवा दिया था उसने कुछ नहीं खाया था। अब तो गोसाई जी देख के हैरान कि ठाकुर जी आए हैं, ताज खान के बारे में बोल रहे हैं। प्रणाम किया, स्वप्न में ही कहा, प्रभु लेकिन वो मुसलमान है। तब तो ठाकुर जी ने कहा, जो भी हो, मैंने ताज खान को अपना लिया है, मैं उसे भूखा नहीं देख सकता, मैं अपना प्रसाद का थाल उसे दे आया हूँ। कल वो आएगा दर्शन करने तो उसे दर्शन करने देना, वो मेरा जन है, मैंने उसे अपना लिया है। और इतना कह के ठाकुर जी अंतर ध्यान। ये देखकर तो अब गोसाई जी के हृदय में बहुत ग्लानि हुई कि हमने क्या किया, एक भक्त का अपमान कर दिया। और प्रेम अश्रु बहे ताज खान के लिए कि कितना बड़भागी है, कितना सौभाग्यशाली है कि ठाकुर जी ने उसे निज जन कह दिया। स्वयं उसके पास गए, उसको अपना प्रसाद थाल देकर आए, बहुत आनंदित हो गए। जैसे तैसे रात्रि बीती। प्रातः जैसे ही पुजारी ने मंदिर खोला तो वो देख के आश्चर्य, भय के मारे कांपने लगा, क्योंकि मंदिर में भोग थाली गायब। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तुरंत दौड़ा दौड़ा गोस्वामी जी के पास आया, बोला, महाराज मंदिर से चांदी का थाल चोरी हो गया है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कल रात को अमनिया के साथ थाल रखा था, शैया के पास ही रखा था और ताला भी बाहर से ठीक से लगाया था। आप मुझ पे संदेह नहीं करना, मैंने अभी खोला तो थाल गायब है। मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं चुराया, जाने कहाँ चला गया, मैंने तो ठीक से ताला लगाया था। बहुत डरा हुआ था पुजारी। तब तो गोस्वामी जी ने कहा घबराओ नहीं, जिसने थाल चुराया है उसने अपनी चोरी कबूल कर ली है, मुझे बता दिया है, आ जाएगा थाल, चिंता ना करो, जाओ सेवा करो, श्रृंगार करो ठाकुर जी का। पुजारी जी तो आ गए, मंगला की, श्रृंगार किया, लेकिन गोस्वामी जी वे एक कश्मकश में कि यहाँ तो महाराजा उनकी व्यवस्था चलती है, अब क्या करें,
अपने हिसाब से ही यदि हम उसको बुला ले ताज खान को तो कहीं महाराज प्रश्न चिन्ह ना लगाते, तो पहले महाराज को बताना चाहिए ये सब। तुरंत गोस्वामी जी महाराजा के पास गए, उन्हें सब वृत्तांत सुनाया। सुनते ही महाराजा के भी रोमांच हो गया। ताज खान के भाग्य की प्रशंसा करने लगे, सोचने लगे कि मदन मोहन जी कितने भक्त वत्सल हैं, कितनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पे। आनंद विह्वल हो गए, अश्रुपात करने लगे। कहा कि गोस्वामी जी आप नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। ताज खान का स्वयं खड़े होकर स्वागत करेंगे, इत्र फूल चंदन सब लगाएंगे उसे। ठाकुर जी का भक्त है, ठाकुर जी ने उसे प्रत्यक्ष के दर्शन दिए, उसे अपनी भोग थाली दी, उसको बुलाया दर्शन करने के लिए, तो वो तो बड़ा भागी भक्त है, हम भी जाएंगे उसके दर्शन करने। तो गोस्वामी जी और राजा साहब तो तैयार हो गए मंदिर की ड्योढ़ी पे ताज खान का इंतजार करने। और वहाँ ताज खान को तो बेचैनी, कब मंदिर जाएंगे। श्रृंगार आरती से पूर्व थाल लेकर जाना है, जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि सच में गोसाई जी ने उन्हें बुलाया है। डरते डरते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो किशोर आया था थाल लेकर वो चोर हो, कहीं ऐसा तो नहीं चोरी का थाल मुझे दे दिया हो, मुझे पकड़वाना चाहता हो, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाना चाहता हो, इसीलिए ही मुझे थाल दे दिया हो जिससे मेरे को निकाल दे यहाँ से। सोचा नहीं, बहुत प्यारा था, चोर तो नहीं होगा वो बालक, तो क्या हो सकता है। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं विरोधी मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा हो जिसमें वो किशोर शामिल हो। जैसे तैसे सोचते हुए, इसी कश्मकश में विचार करते हुए, डरते हुए मंदिर की ड्योढ़ी तक पहुंचे और देखा महाराजा और गोस्वामी जी दोनों खड़े हैं वहां और उनकी बाट देख रहे हैं। अब तो उन्हें देख के और भयभीत हो गए, जरूर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है, तभी राजा यहाँ खड़ा है, यही मुझे दंड देंगे। क्या करें अब। लेकिन फिर भी सोचा कि शायद एक बार दर्शन मिल जाए ड्योढ़ी तक जाके, फिर तो मारे बेटे कुछ भी करे कुछ असर नहीं पड़ता, शायद ठाकुर जी के एक बार दर्शन मिल जाए मुझे, तो इस उम्मीद में जा रहे हैं। अब तो जैसे ही वहां गए, महाराज को गोस्वामी जी को झुककर सलाम करना चाहा, इतने में ही महाराज ने उसे आगे बढ़कर हृदय से लगा लिया। वे तो देख के हैरान कि ये क्या हुआ। महाराज ने कहा, ताज खां तुम धन्य हो, तुम्हारे पे मदन मोहन जी की इतनी कृपा हुई है, हम क्या कहें। इतना कहते ही गोस्वामी जी ने भी उन्हें हृदय से लगाया, कहा ताज खां मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें दर्शनों से रोका, मेरा बहुत अपराध हुआ, मैं नहीं जानता था तुम भक्त हो, मैंने तुम्हें केवल एक यवन समझा इसलिए दर्शन से रोका, अब मुझे पता लग गया है ठाकुर जी तुम पे कितना कृपा करते, तुमसे कितना प्रेम करते हैं, हम जान गए हैं कि सबसे बड़े अधिकारी तो तुम ही हो आज दर्शनों के। अब महाराज और गोस्वामी जी की ये बातें सुन के तो बहुत हैरान, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए, वे भी हैरान कि ये हो क्या रहा है। सब और ये सब चर्चाएं फैल गई कि क्या क्या घटित हुआ ताज खान के साथ, कैसे ठाकुर जी गए थाल लेकर। सब लोग आनंद विह्वल है, सब और ताज खान की जय जयकार हो रही है, लेकिन ताज खान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। वे तो आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें रहस्य ही नहीं पता कि ठाकुर जी रात को आए थे। वे तो बस ये सोच रहे हैं कि शायद वो टहलुआ सही कह रहा था, गोस्वामी जी ने ही मुझे बुलाया और दर्शन करवाएंगे, वे तो यही सोच के प्रसन्न था। तब तो उन्होंने गोस्वामी से पूछा, महाराज वो टहलुआ कहाँ है जिसके द्वारा आपने थाल भिजवाई थी, एक बार उसके दर्शन करवा दीजिए ना, बहुत प्यारा बालक था, बहुत सुंदर था। ये सुनकर तो गोस्वामी जी के नेत्र झलझला, प्रेमाश्रु बहने लगे कि चल रहे हैं तुम्हें लेकर उन्हीं के पास। सोचे कि कहाँ, कौन, कहाँ है वो टहलवा। कहा तुम बस देखते जाओ, चलो हमारे साथ। स्नान करवाया, ताज खां जी को सुंदर तिलक कंठी धारण करवाई, वैष्णव स्वरूप में मंदिर के भीतर ले गए और मदन मोहन जी की ओर दिखाकर बोला, देखो यही है वो टहलवा जो सिंहासन पे बैठा हुआ है, जो तुम्हारे लिए थाल लेकर आया। गोसाई जी ने सब बताया कि वो टहलवा नहीं है, वो तो विश्व ब्रह्मांड के अधिपति है,
राजा महाराजा अनंत कोटि देवगण सब उनके टहलुआ हैं, लेकिन तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रेम धन्य है जिसने ठाकुर जी को टहलुआ बनवा दिया। अब ये सुनकर, ठाकुर जी के दर्शन करके, ये सब वृतांत जान के तो ताज खान का सारा शरीर कंपित होने लगा। आंखों से प्रेम अश्रु की अविरल धार फूट पड़ी। ठाकुर जी की ओर एक तक निहारते रह गए। हृदय में भारी टीस उठ गई। यही सोचे कि ये क्या अनर्थ हो गया, ठाकुर जी हमारे टहलुआ बन के आ गए। कितने बड़े पापी है, ठाकुर जी से ही काम करवा लिया। लेकिन फिर भी ठाकुर जी की ओर देख के आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं। कहाँ तो एक झलक को मैं तरस गया था, मंदिर के बाहर खड़ा था, और आज ठाकुर जी ने मंदिर के भीतर बुलाया। घंटों में दर्शन कर सकता हूँ ठाकुर जी के। यही सोचकर विह्वल हो रहे हैं, ठाकुर जी की छवि निहार रहे हैं। लेकिन अब तो ताज खान की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, सब लोग उन्हें जान गए। एकांतवास मुश्किल हो गया उनके लिए। तो अब जो आए, कोई उनके चरण छुए, कोई कुछ, ठाकुर जी के दर्शन कोई करने आए तो भी ताज खान के दर्शन करने जरूर जाए कि यही वो भक्त है। लेकिन इन सब से ताज खान को बड़ा दुख होने लगा कि अरे मेरी क्यों इतनी प्रतिष्ठा है, मैं तो मुसलमान ही हूँ, क्यों मेरे सब ऐसे करे, वैष्णव जन आके मुझे क्यों प्रणाम करे। उन्हें बहुत दुख हो गया। कुछ ही दिनों बाद वे करौली छोड़कर जाने कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं चला। लेकिन करौली के भक्तों की स्मृति पटल पे आज भी उनकी रचनाओं के छाप हैं, जिनको आज भी वहां के भक्त गाते हैं। उनकी एक रचना है, सतयुग त्रेता द्वापर पुनि रास क्यों, ब्रज में अवतार धर्यो आपन संसार को, गायन के पीछे फिर्यो वन वन में ताज, रंग वो दिखायो अजब कामर व कारी को, आगे बहुत भक्तन की आय के सहाय करी, पियो जल प्रीति जानी सदना की झारी को, एरे मन मीत मैं तोए समझाए कहूँ, करियो कर दरस मदन मोहन बिहारी को। एक और भी रचना है उनकी जो शायद तभी की है जब उन्हें ड्योढ़ी से धकेल दिया था और 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए घर पे ही पड़े थे। वो रचना है, लगन जो लागी नाद तो को विस्तार कहा, भूख प्यास निद्रा कछु बाधत नहीं सांवरे, मदन मोहन मूर्ति को वेग दर्शावो आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे, सुंदर कटाक्ष तेरे निर्खत आनंद होत, मेरी कही मान नैन नैनन ते मिलावरे, दरस को भिखारी ताज ताकि प्रभु अरज सुनो, नंद के दुलारे चार चाकर हम रावरे। आज भी सायंकाल के समय मदन मोहन जी की आरती के समय भक्त गाते हैं, ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुँचे दीन दयाल हरि। तो ऐसे अद्भुत भक्त ताज खान जी जो ऐसे गए करौली से, शायद ठाकुर जी के नित्य धाम को ही या कहाँ कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता कहाँ गए। शायद किसी एक भक्त ने उन्हें वृंदावन में देखा था। जो करौली से ही वृंदावन दर्शन करने गए, कुछ भक्तों ने देखा, पहचाना, बात की, तब तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने मुझे नित्य वृंदावन का वास दे दिया है, और इतना कह के यमुना जी की ओर बढ़ गए। उसके बाद वे कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। यही है, ठाकुर जी ने उन्हें नित्य अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे ताज खान जी। तो आज ताज खान जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।